हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो मून नाइट सीरीज के अभी तक 4 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड इन सबको देखकर एक ही बात बोलूंगा, मजा आया। लेकिन जो एपिसोड नंबर 4 के आखिरी 12 मिनट्स थे, मार्वल ने तहलका मचा दिया, कतई दिमाग का भरोसा हो गया। एपिसोड 4 के बाद में मुझे लगा कि मार्वल कुछ तो छुपा रहा है, जो कि मे बी एपिसोड नंबर 5 या 6 में रिवील किया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ये चीज मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, लेकिन अब तो इस पर बात करनी ही पड़ेगी। तो फिर आओ ना यार, आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले ये जान लो कि कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर की बहुत सारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेनली सिर्फ उसकी 3 पर्सनैलिटीज हैं, मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट एंड जैक लोकली। लेकिन मून नाइट सीरीज में हमने अभी तक सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज को देखा है, मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट, एंड उसकी तीसरी पर्सनैलिटी यानी जैक लोकली का अभी एंट्री लेना बाकी है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मार्वल जैक लोकली के इस सीरीज में होने के हिंट्स हमें शुरुआत के एपिसोड नंबर 1 से ही देता आ रहा है। इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपको एपिसोड नंबर 1 का ये सीन तो याद ही होगा। यहाँ पर ये लड़की स्टीवन को डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टीवन ने उसे कभी भी डेट पर जाने की बात नहीं की थी, और ये हम इस सीन में क्लियरली देख भी चुके हैं। लेकिन इस टाइम पर हमने ये मान लिया था कि मे बी इस लड़की को डेट पर जाने की बात मार्क स्पेक्टर ने कही होगी। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड एपिसोड में मार्क स्पेक्टर की वाइफ को देखा, तो ये क्लियर हो गया कि मार्क ने भी इस लड़की को डेट पर जाने की बात नहीं की थी, बिकॉज वो ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उसके वैसे ही बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, तो वो इस लड़की को डेट पर जाने की बात तो नहीं करेगा। सो ये सब चीजें देखते हुए ये कंक्लूजन निकलता है कि इस लड़की से जैक लोकली ने बात की थी। आगे एपिसोड 3 में मार्क स्पेक्टर इन आर्थर के फॉलोअर्स को पीट कर ये पूछ रहा होता है कि आर्थर हैरो कहाँ पर है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद में वो सारे लोग लिटरली वहां पर मरे हुए पड़े होते हैं। और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर खुद स्टीवन से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, जैसे कि वो सब स्टीवन ने किया हो। लेकिन यहाँ पर स्टीवन कहता है कि अबे तुम क्या कह रहे हो भाई, हमने आज तक मक्खी नहीं मारी है और तुम हमें जिंदा आदमी को मारने की बात कह रहे हो। अब ये सब देखने के बाद में सवाल तो बनता है कि इन लाल पीले गुंडों को आखिर किसने मारा, एंड आंसर है जैक लोकली ने। आगे एपिसोड 4 में तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि जैक लोकली की पर्सनैलिटी इस सीरीज में एग्जिस्ट करती है। जब हमने मार्क स्पेक्टर को देखा था एंड उसके बाद में इस ताबूत में हमने स्टीवन को निकलते हुए देखा, एंड तभी हम आगे एक और ताबूत देखते हैं जिसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। What the fuck? लेकिन मार्क एंड स्टीवन उसे नजरअंदाज करते हुए उसे खोले बगैर ही वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जैक लोकली के इस सीरीज में होने के एविडेंस हमने छोटे छोटे सीन्स में और भी कई दफा देखे हैं, जैसे कि इस सीन में इन 3 शीशों का होना दर्शाता है कि अभी एक और पर्सनैलिटी की एंट्री होना बाकी है। साथ ही यहाँ पर 3 हिपोस्टोरेट का होना, और इस सीन में जब वो फोटो क्लिक करता है तो वो क्लियरली 1 2 3 काउंट करता है। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब वो यहाँ पर काउंटिंग चालू करता है उससे पहले वो अपनी एक दूसरी पर्सनैलिटी की बात कर रहा होता है। सो घुमा फिरा के हम ये कह सकते हैं कि मे बी मार्वल एपिसोड नंबर 5 या 6 में जैक लोकली की एक दमदार एंट्री करवाने वाला है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैक लोकली कॉमिक्स में एक टैक्सी ड्राइवर होता है, लेकिन इसका स्ट्रीट लेवल की गैंगस्टर के साथ में कनेक्शन रहता है। और कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक बिलियनियर बंदा होता है, लेकिन इस सीरीज में उसे एक नॉर्मल एंड लुल बंदे की तरह रिप्रेजेंट किया है। सो हो सकता है कि वो बिलियनियर वाली पर्सनैलिटी यहाँ पर जैक लोकली की निकले। लेकिन हाँ, जब भी इसकी एंट्री होगी देखने में मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रूटल पर्सनैलिटी है, इवन मार्क स्पेक्टर से भी ज्यादा। सो आप इसे देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ कि जैक लोकली के आने वाले एपिसोड्स में दिखने के चांसेस कितने हैं। अब यार मैं जानता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल का यूट्यूब पर ब्रेक लिया था, और इस वजह से मेरे 99% सब्सक्राइबर्स को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई होप कि यूट्यूब उन 99% सब्सक्राइबर्स तक वापस से नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट कर देगा। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.